हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल राम मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। इसका पहला पार्ट होगा। आइए आज हम एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ लाभ और हानि को सीखेंगे। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन आपका, यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो इसे विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने से कितना प्रतिशत होगा। देखिए, एक चीज़ आप ये समझ लीजिएगा कि अगर किसी वस्तु पर जो है क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है कुछ भी, तो विक्रय मूल्य पर जब देखेंगे तो लाभ कम होगा। देखिए मतलब ध्यान देखिए, लाभ और हानि का दो एजेंडा बना देते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर हानि की बात करें, हानि की, ठीक है, और लाभ की, दोनों की बात कर रहे हैं, हानि और लाभ की। अगर ध्यान देखिए, हानि जो है लिख लेते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यहां भी लिखते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखिए, जो हानि है वो क्रय मूल्य पर कम होती है, क्रय मूल्य पर कम होती है और विक्रय मूल्य पर ज़्यादा होती है। हानि क्रय मूल्य पर कम होती है और विक्रय मूल्य पर ज़्यादा होती है। और जो लाभ है वो क्रय मूल्य पर ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य पर कम होता है। तो देखिए, लाभ जो है वो क्रय मूल्य पर ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य पर कम होता है। बात समझ रहे? देखिए, ये एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो हानि है वो क्रय मूल्य पर कम और विक्रय मूल्य पर ज़्यादा होता है, और जो लाभ है वो क्रय मूल्य पर ज़्यादा और विक्रय मूल्य पर कम होता है। कैसे होता है? देखिए, कह रहा है यदि, यहाँ देखिए, यदि क्रय मूल्य पर, देखिए, यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है तो इसे विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने से कितना प्रतिशत लाभ होगा। लाभ के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य पर जाएगा तो कम। क्रय मूल्य पर लाभ ज़्यादा होता है, विक्रय मूल्य पर कम। देखिए, अब 20% को आप परसेंट में पढ़े होंगे, प्रतिशत में पढ़े होगा कि 20% बराबर क्या होता है आपका 1/5। यहाँ ये ज़्यादा है तो कम के लिए क्या होता है 1/6। नहीं समझे? देखिए, प्रतिशत में आपको बताया गया था कि x/y इधर होता है वृद्धि में, तो ये जब कमी में जाता है तो ये क्या होता है आपका x/x प्लस वाई। ठीक है, x/x प्लस वाई। और ये निकला कहाँ से, ये भी आपको बताया गया था कि एक सूत्र होता है x/100 प्लस माइनस x इंटू 100, ये होता है। ठीक है, या इसी को ऐसा पढ़ सकते हैं कि 100x बटा में 100 प्लस माइनस x। ठीक है, यहाँ पर जब आप मान रखेंगे तो इसका प्रतिशत मान सीधा सीधा आता है। तो इसी को जो है साइड करके लिखा गया है। देखिए, ठीक है, आइए दिखाते हैं, इसको डालते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या गया 20% बराबर 1/5, यानी कि ज़्यादा वाला है तो कम के लिए 1/6। यहाँ देखिए x/y, x का मान, देखिए x का मान क्या है 1 है, y का मान 5 है। यहाँ पर x/y होना चाहिए तो x का मान 1, x का मान कितना 1 में x प्लस वाई, यानी कि 5 है 6, तो 1/6। अब 1/6 अगर भिन्न में 1/6 लिखा हुआ है तो उसका प्रतिशत मान क्या होता है 16 से 2/3%। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है ये 100 इंटू 20 हो जाएगा बटे में, ठीक है, ये आपका 100, ठीक है, और प्लस करेंगे कि लाभ हो रहा है तो 20, इधर क्या आएगा आपका 100 इंटू 20 में, ये 20 और 100 120, ये काटेंगे कितने बार कटेगा 6 बार में। अब 100/6 का मतलब क्या होता है 16 से 2/3%। ठीक है, यही तो बताया गया आपको कि अगर विक्रय मूल्य पर, अगर क्रय मूल्य पर लाभ 20% हो रहा है तो विक्रय मूल्य पर जाते ही कम हो जाता है। ठीक है, और इसको बेसिक बता देते हैं एक बार। देखिएगा, हटा रही, देखिए, यहाँ मान लेते हैं कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 100 रुपये। कितना है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं यहाँ पर 100 रुपये। कितना है 100 रुपये। अब कह रहे हैं 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ कितना हो रहा है 20%। लाभ जो है वो 20% है, लाभ बराबर 20%। अगर हम 100 का 20% लाभ लेंगे तो कितना आएगा 20 रुपये। कहना मतलब विक्रय मूल्य जो आपका हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, क्या हो जाएगा 120। अब कह रहा है इस लाभ को इस विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट कीजिए, इस लाभ को इस विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट कीजिए। तो ये 20 का लाभ हो रहा है, देखिएगा
यहाँ देखिए अंतर कितने का 20 का, यानी कि ये 20 का लाभ हो रहा है तो किस पर निकालना है, विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य 120। अब प्रतिशत निकालना है तो गुणे में 100। देखिए वही तो बन गया जो उधर लिखा गया, 20 सेकंड में 20 छक 120, यानी कि 100/6, यानी कि 2 3 6, 2 से काटेंगे 50 बार में, ये आ गया 50/3। ठीक है 50/3, 3 से भाग करेंगे तो 16 3 48, सही 2/3%। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि क्रय मूल्य पर 40% का लाभ होता है तो इसे विक्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है यदि क्रय मूल्य पर 40% का लाभ होता है तो इसे विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने से कितना % लाभ होगा। अब देखिए क्रय मूल्य पर लाभ है, विक्रय मूल्य पर जाएंगे क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है तो 40% को आप लिख सकते हो 2/5। ठीक है 40% को आप लिख सकते हैं 2/5, यानी कि देखिए 40% मतलब 40/100, तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यानी कि 2/5। ठीक है 2/5। हमने कहा क्रय मूल्य पर जब लाभ होता है तो वो ज़्यादा होता है, और जैसे वो विक्रय मूल्य पर जाएगा तो कम हो जाएगा। तो वृद्धि इधर है, इधर क्या है वृद्धि, इधर आएगा तो कमी। ठीक है ये आपका x/y है, इधर क्या हो जाएगा x/x + y, यानी कि x का मान 2 और x + y का मान 5 2 7, क्या आएगा 2/7। अब 2/7 देखिए 2/7 का अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 28.56%, क्योंकि 1/7 का मान क्या होता है 14.28, कितना होता है 1/7 का मतलब होता है 14.28। ठीक है जब 1/7 का मान इतना तो 2/7 का मान कितना हो जाएगा 28.56%। हो गया नहीं क्लियर हो रहा। आइए देखिए बेसिक से मान लेते हैं क्रय मूल्य आपका 100 रुपया, क्रय मूल्य कितना 100 रुपया, ये आपका क्या हो गया क्रय मूल्य। ठीक है क्रय मूल्य 100 रुपया, 40% का लाभ हो रहा है, लाभ कितने का 40%, लाभ 40% का, तो 100 पर 40% का लाभ लेंगे तो इसका मतलब 40, तो 100 में 40 जोड़िए तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्या गया विक्रय मूल्य। ठीक है विक्रय मूल्य कितना जाएगा 100 में 40 जोड़िए 140। ठीक है देखिए डिफरेंस कितने का 40 का, तो ये 40 का लाभ हो रहा है कितने पर 140 पर, तो 40/140। देखिए ये 100 पर 40 का लाभ हो रहा था, लेकिन हमसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए, तो 40 का लाभ जो है ये विक्रय मूल्य पर निकालेंगे 140 पर, गुणे में 100 लगा दिए, प्रतिशत आ जाएगा। देखिए 20 दूना 40, 20 सत्ते 140, 2/7 गुणे 100, 2/7 गुणे 100, कहने मतलब 2 गुणे 100/7, 100/7 का मतलब 14.28%, 14.28%। इसका मतलब क्या हो गया 14.28%। ठीक है तो 2 का मान कितना होगा 2 से गुणा करा दो, 14 28.56%। हो गया आंसर। आइए दोस्तों इसको देखते हैं, लिखा हुआ है एक वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है, इस बार विक्रय मूल्य पर है 25% लाभ होता है, तो उसका लाभ क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत होगा, कितना होगा। देखिए अभी के पहले 2 क्वेश्चन हमने निकाला कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर ज़्यादा होता है विक्रय मूल्य पर कम, इस बार हमें निकालना है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर, यानी कि ये कम वाला दिया गया है, हमें ज़्यादा वाला निकालना है। कहने मतलब ये x/x + y दिया गया है और हमें निकालना क्या है x/y, इसकी जगह पर 25% है, 25% मतलब 1/4, तो ज़्यादा वाला आएंगे तो 1 कम कर दीजिए 1/3। ठीक है कहने मतलब इसको हम ऐसा लिखेंगे 1/3 + 1, ठीक है अरे ऐसे लिख लीजिए चलिए 1 + 3। देखिए x/x + y, इधर क्या आएगा x/y, यानी कि 1/3, 1/3 का प्रतिशत मान क्या होता है 33 से 1/3%। नहीं क्लियर हुआ है। देखिए बेसिक्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है एक वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, यहाँ अब हम मानेंगे विक्रय मूल्य, क्या मानेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है मान लेते हैं विक्रय मूल्य जो है वो है आपका 100 रुपये, कितना 100 रुपया, 100 रुपये विक्रय मूल्य है, कब जब 25% लाभ लिया गया तब। ठीक है तो 100 का 25% कितना होता है, 100 का जो लाभ लिया गया यहाँ पर लाभ कितना है 25% का। ठीक है ये लाभ लिया गया तब 100 रुपया हुआ, किसी पर जो है लाभ लिया गया तब 100 रुपया है। देखिए और ये जो 100 रुपया हुआ ये लाभ का कितना है 25% है। देखिए 25% लाभ लेने पर 100 रुपया है, तो 100 का 25% कितना होता है 25 होता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य सॉरी क्रय मूल्य क्या होगा कम होगा, क्या होगा कम होगा, तो 100 से 25 कम कितना आएगा 75, कितना आएगा 75, कितना हो गया 75। देखिएगा अब देखिए क्रय मूल्य आ गया 75, विक्रय मूल्य 100,
लाभ कितना आ रहा है 25। कह रहा है लाभ को क्रय मूल्य पर कैलकुलेट कीजिए, तो लाभ बटा में क्रय मूल्य 75 और गुणे में 100%। एक काटा एक बार में, एक काटा 3 बार में, कितना गया 100/3, इसका मतलब 33 सही 1/3%। ओके, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन लिखा हुआ है विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। ठीक है, फिर से विक्रय मूल्य पर है, कह रहा है विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, तो उसका वास्तविक लाभ कितना है? वो वास्तविक लाभ भैया क्रय मूल्य पर निकलता है। किस पर? क्रय मूल्य पर। कहने मतलब ये क्रय मूल्य पर लाभ पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि विक्रय मूल्य पर जो लाभ होता है वो कम होता है, यानी कि 10 का मतलब 1/10, 10% मतलब 1/10, ये कम वाला है, तो ज़्यादा वाला कितना है 1/9, और 1/9 का जो प्रतिशत मान होता है कितना होता है 11 से 1/9% आंसर। आए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है विक्रय मूल्य पर 20% हानि। इस बार हानि का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है विक्रय मूल्य पर 20% हानि क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत होगी? आपको लिखवाया गया था स्टार्ट में ही वीडियो के कि जो हानि होती है वो क्रय मूल्य पर कम और विक्रय मूल्य पर ज़्यादा होती है, और लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य पर ज़्यादा और विक्रय मूल्य पर कम होता है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर देखिए 20% हानि, हमको पता है कि जो हानि है वो विक्रय मूल्य पर ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब 20% मतलब क्या होगा 1/5, ये हो गया x/y। तो क्रय मूल्य पर हानि कम होता है, यानी कि इससे कम, तो 1 बटा कितना है भाई 20% की हानि है, ये ज़्यादा वाला है तो कम वाले में जाएंगे कितना होगा, ज़्यादा वाले से कम वाले जाएंगे तो 1/6। नहीं समझे? देखिए ये x/y है, ये क्या होना चाहिए x/x प्लस y, ये तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये x का मान 1, y का मान 5, तो यहाँ x का मान 1, y का मान 5, 1, 6 हो गया। ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ चले गए। अब 1/6 का मतलब कितना 16 से 2/3%। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ? आइए क्लियर करते हैं। कह रहा है विक्रय मूल्य पर 20% की हानि। मान लेते हैं यहाँ पर, फिर से चलिए मान लेते हैं विक्रय मूल्य जो है वो आपका मान ले गया 100 रुपये। कितना है 100 रुपये मान लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है। अब इस पर 20% की हानि, अगर 100 पर हम 20% की हानि करेंगे तो क्रय मूल्य कितना आएगा, कितना का भाई? ये जो 100 रुपया आया है विक्रय मूल्य, ये हानि लेकर के आया है। ठीक है, जब हानि हुआ तब 100 रुपये, इसका मतलब जो क्रय मूल्य वो ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो 100 का 20% कितना, 100 का अगर हम 20% निकालेंगे, 20% हानि निकालेगा तो 100 का 20% 20 होता है। इसका मतलब 20 रुपया ज़्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य, क्योंकि ये हानि पर बेचा गया है। तो क्रय मूल्य लिखेंगे जब हम, तो यहाँ पर जो ये 20% की हानि था उसको जोड़ लीजिएगा, तो 120 हो गया। कितना हो गया 120। नहीं क्लियर हुआ? हमने कहा अब देखिए 120 रुपये की वस्तु थी, 20 रुपये कम करके इसे बेचा गया है। ठीक है, 20 रुपये कम करके इस पर बेचा गया 100 रुपये में। भाई मान लीजिए आप सामान खरीदने गए, आपको 120 रुपये का दाम बताया गया है, तो आपने कहा नहीं हम 100 रुपये देंगे, चाहे घाटा हो चाहे नुकसान। तो दुकानदार ने दे दिया 100 रुपये आपको, चलो ठीक है कोई बात नहीं 100 रुपये दे दिया। लेकिन जब उसने देखा आपको 20 रुपये कम में दिया, लेकिन जब उसने देखा अपने विक्रय मूल्य पर तो उसको 20% की हानि हो रही थी। ठीक है, कितनी 20%। लेकिन जब वो क्रय मूल्य पर चेक किया तो उसको कम की हानि हो रही थी। किसकी? कम की। देखिएगा यहाँ देखिए क्रय मूल्य 120 और विक्रय मूल्य कितना 100, तो हानि कितना हुआ 20 का। अब ये देखिए 20 जो है 100 का 20% है, लेकिन जब यही 20 क्रय मूल्य पर आएंगे, किस पर? क्रय मूल्य पर। देखिएगा तो 20/120 गुणे में 100%, ये कटा कितनी बार में 6 बार में, यानी कि 100/6। कहने मतलब 2 3 6 50 दूना 100, ये आ गया 50/3। ठीक है, इसको डिवाइड करके कितना आएगा 16 से ही 2/3%। ठीक है, यानी कि जो हानि है वो विक्रय मूल्य पर ज़्यादा और क्रय मूल्य पर कम होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों इसको देखते हैं, लिखा हुआ है कि यदि विक्रय मूल्य पर 10% हानि होती है, इस बार फिर से विक्रय मूल्य पर है 10% हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत होगा। आपको पता है कि विक्रय मूल्य पर हानि जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। क्या मतलब विक्रय मूल्य पर हानि ज़्यादा और क्रय मूल्य पर हानि कम। अब 10% ये विक्रय मूल्य पर है, इसका मतलब ज़्यादा वाला है, तो 10 का 1/10 हो जाएगा। 10% मतलब 1/10, ये ज़्यादा वाला है तो कम वाला क्या आएगा 1/11, 1/11। और 1/11 का मतलब क्या होता है 9 से 1/11%, 9 से 1/11% हो गया।
आइए दोस्तों इसको देखते हैं। लिखा हुआ है 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि जितने रुपए में, ठीक है, जितने रुपए में 36 किताब खरीदा गया, जितने रुपए में 36 किताब खरीदा गया उतने में ही 30 को बेच दिया गया, 30 को, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 36 किताब 100 रुपये में खरीदा गया और 100 रुपये में 30 किताब को बेच दिया गया, ठीक है, समझ रहे। अगर ये 30 होता, क्या होता, 30 होता कि 100 रुपये 30 खरीदे थे 100 में और 30 बेच दिए, तो ना तो लाभ होता ना तो हानि होती। लेकिन 30 के बजाय क्या है, 36 है, ठीक है। 36 को खरीदा 100 रुपये में, लेकिन 30 को बेचा 100 में, तो यहाँ देखिएगा कितना ज़्यादा किताब बचा हुई, इससे कितना ज़्यादा बचा, तो आपको 6 किताब। अब ये जो 6 किताब बचा हुआ है इसका जो 6 किताब बचा हुआ है यही तो इसका लाभ होगा, ठीक है। क्योंकि अगर 30 इधर बेचा है, 30 इधर भी खरीदा होता तो कोई लाभ नहीं होता, ठीक है। ये 30 100 में खरीदता और 30 100 में बेच देता तो उसको नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन यहाँ 36 खरीदा था लेकिन बेचा 30 है, बेचा 30 है, अभी भी उसके बाद में 6 किताब बची हुई है, वही 6 किताब तो उसका लाभ है, वही 6 किताब तो उसका लाभ है। देखिएगा अब ये 6 है तो 36 पर देखिए इतना क्या है, कहने मतलब 1/6, 1/6 ये तो होगा। अब ये कम है, ये कम है तो ज़्यादा ले जाएंगे तो क्या होगा, 1/5, 1/5 मतलब यहाँ 100 से गुणा कराइए कितना का 20%, ये समझे, ठीक है। लाभ को हमेशा हम मैक्सिमम पर डिनोट करते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, ने कहा, ठीक है, कि 100 रुपये में 36 किताब खरीदे और 100 रुपये में 36 किताब बेच दिए, तो बचा कितना अभी, ठीक है, कीमत अभी तक बराबर है लेकिन इसके पास जो है किताब की संख्या ज़्यादा है, तो ये 6 किताब बचा, ठीक है। कितने बेचा है, 30, लगा दिए विक्रय मूल्य पर, ठीक है। यहाँ पर यह ठीक है, गुणे में 100%, तो काटा कितने बार में, 5 बार में, 5 से काटे कितना गया 20, तो 20%, ठीक है, कितना का 20%। कहने मतलब 36 किताब को 100 रुपये में खरीदा और 30 किताब को 100 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ हुआ 6 किताब, ठीक है। बेचा कितना 30, तो 6/30 गुणे में 100%, लाभ कितना आएगा, तो ये आ गया आपका 1/5 गुणे 100 यानी कि 20%, 20% का लाभ। आपका आंसर होगा पहला। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। लिखा हुआ है यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है ध्यान से, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, आइए बनाते हैं। 3 खिलौने बेचा गया कितने पर, 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर। देखिए ये करा है, यानी कि जितने में 4 खरीदा था उतने में 3 बेच दिया। मान लेते हैं कि 4 को 100 रुपये में खरीदा था, अब इन 3 को 100 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 4 को 100 रुपये में, देखिए 4 को 100 रुपये में खरीदा था और इस 3 को 100 रुपये में बेच दिया। ठीक है, दाम तो बराबर है लेकिन यहाँ देखिए वस्तु ज़्यादा है, खिलौना आपका ज़्यादा है। कितना, 1 खिलौना। कितना, 1 खिलौना। बेचा 3 को गया है, खरीदा 4 को गया था, बेचा 3 गया है, तो 1 अभी बचा है। तो 1 का जब 3 पर निकालेंगे परसेंट तो गुणे में 100 कीजिएगा, कितना का 33 सही 1/3%। आपका राइट आंसर होगा ये। नहीं क्लियर हुआ, आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है 3 खिलौनों को बेचेगा, यानी कि 3 इंटू बोल सकते हैं एसपी सेलिंग प्राइस, यानी 3 खिलौनों का सेलिंग प्राइस जो है वो 4 खिलौनों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, 3SP इंटू 4CP, कहने मतलब 3 खिलौनों का सेलिंग प्राइस बराबर 4 खिलौनों के कॉस्ट प्राइस के। अब देखिए CP को इधर लाइए, 3 को इधर ले जाइए, तो SP/CP = 4/3। क्लियर हुआ। अब देखा यहाँ से, देखिए कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। कितने का अंतर आ रहा है, 1 का, तो 1/3 इंटू 100 यह क्या होता है 33 सही 1/3%। क्लियर हो गया। आइए दोस्तों इसको करते हैं। लिखा हुआ है यदि 15 मेज़ों की लागत मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 मेज़ों की लागत मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखिए इस बार जो है थोड़ा सा उल्टा हो गया है कि 15 मेज़ जितने में खरीदा गया, ठीक है, 15 मेज़ जितने में खरीदा गया उतने में ही 20 मेज़ बेच दिया गया। कहने मतलब अगर 100 रुपये में 15 खरीदे हैं तो 100 रुपये में 20 बेच दिए, तो इस बार ज़्यादा बेचना पड़ा। ठीक है,
इस बार ज़्यादा बेचना पड़ा तो घाटे में हो गया, यानी कि हानि होगी। ठीक है, कितने की हानि होगी देखिएगा, तो 5 की हानि। खरीदा 15 गया था, बेचा 20 गया है, तो जो बेचा गया है वहाँ पे आइए 5/20। ठीक है, देखिए तो गुड़े में क्या लगाएंगे 100, 5 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगी 25 बार में, यानी कि 25% का हानि होगा। कितने का? 25% का। नहीं क्लियर हुआ? तो ऐसे लिख लेंगे कि 15, देखिए 15 में जो का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, 15 गुणे CP यानी कास्ट प्राइस बराबर में 20 में जो का विक्रय मूल्य की है, तो 20 गुणे SP। ठीक है, अब SP को इधर ले आइए और इसको इधर भेज दीजिए, तो CP/SP बराबर कितना का? 20/15। अब देखिए कितने का अंतर आ रहा है? 5 का। तो निकालते देखिए, जब भी लाभ या हानि परसेंट निकालते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना कि लाभ बराबर क्या होता है? लाभ परसेंट। ठीक है, लाभ या हानि परसेंट बराबर क्या लिखते हैं? लाभ या हानि परसेंट बराबर ये होता है आपका, अगर हानि निकालें तो लिखते हैं हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, ये करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है CP क्या है? 20 है, और हानि कितने का हो रहा है? 5 का। देखिए SP 15 है, CP क्या है? 20 है, तो 5 का हो रहा है, तो 5/20 गुणे में 100, 5 चौक 20, 4 से काटिएगा 25%। ठीक, कितना? 25%। और वैसे यहाँ पे देख रहा है कि 15 इतने में खरीदा था, उतने में 20 बेचा, इसका मतलब घाटा ही होगा। ठीक है, तो कितना घाटा हुआ? 5 का। बेचा कितना? 20, 5/20 गुणे 100, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, काट दिएगा, आपका आंसर आएगा। आइए दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा, ये का जो है किसके साथ लगा हुआ है? तो लिखा हुआ है लागत मूल्य का। ठीक है, कहना मतलब लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, तो जो क्रय मूल्य है वो क्या है? 5, जिसके साथ का लगेगा वही बटा में आएगा। अगर यहाँ विक्रय मूल्य होता तो विक्रय मूल्य बटा में होता, लेकिन यहाँ क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बटा में आएगा। हमने कहा जिसके साथ का लगेगा वो सीधा बटे में, कहना मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य जो है आपका कितना है? क्रय मूल्य क्या आ गया आपका? 5 है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना? 5 है, तो विक्रय मूल्य कितना? 8। विक्रय मूल्य कितना? 8। देखिए किसी वस्तु को 5 में खरीदा और 8 में बेचा, कितने में? 5 में खरीदा और 8 में बेचा, तो कितना लाभ हुआ? लाभ कितना हो गया? 3 लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 3। अब ये लाभ है तो लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट ज़्यादा निकालने किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पर। 3/5 गुणे 100, कितना गया आपका? 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 × 60, कितना का? 20 × 60। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब हम जल्दबाजी में कैसे करते हैं? देखिए ये लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो मैं क्लियर हो गया कि लागत मूल्य, देखिए लागत मूल्य 5, बेचा कितने में? 8 में, तो लाभ कितना हुआ? 3/5, कितना का? 3/5। 3/5 का मतलब कितना? 60%। अब पूछो कैसे? हम जानते हैं कि 3/5 को लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/5। 1/5 का मतलब 20%, तो 3/5 का मतलब 20 × 60%, तो 3 गुणे 20%, 20 × 60%। ठीक है, आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे समझ लेंगे कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, तो लागत मूल्य के साथ में लगा हुआ है का, इसलिए लागत मूल्य हो गया 5, यानी खरीदा 5 में, बेचा 8 में, तो लाभ कितना हुआ? 3 का। तो हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य 3/5, 1/5 का मतलब 20%, तो 3/5 मतलब 20 × 60%। आपका आंसर हो जाएगा 60%। हो गया। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।